ओपन एआई ने पिछले साल चैट जीपीटी को लाइव किया था। महज एक हफ्ते में इस चैटबॉट ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े टेक दिग्गज नहीं कर पाए। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक एआई टूल है जिसमें पब्लिकली मौजूद सारा डेटा कंपनी ने फीड किया है। इस एआई टूल का इस्तेमाल आज दुनिया भर में किया जा रहा है और लोग इससे अपने कई काम करवा रहे हैं। स्कूल के लिए पोएम लिखनी हो, ऑफिस के लिए लेटर या फिर कुछ भी, ये चैटबॉट सेकंड्स में कई काम कर सकता है। हालांकि दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल कर रही इस चैटबॉट को हाल ही में देश ने बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों बैन किया गया है। दरअसल चैट जीपीटी को इटली की सरकार ने बैन किया है। इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कहना है कि चैटबॉट लोगों की निजी जानकारी और प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए सुरक्षा कारणों से जुड़ी चिंताओं की वजह से इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद इटली पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने चैट जीपीटी पर रोक लगाई है। इससे पहले चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इटली ने चैट जीपीटी की मूल कंपनी ओपन एआई पर यूजर से पर्सनल डेटा कलेक्ट करने का आरोप लगाया है। अथॉरिटी ने कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से ओपन एआई पर बैन लगाएगा और इसकी जांच करेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चैट जीपीटी और अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के खिलाफ जांच की जा रही है। अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा है कि चैट जीपीटी के पास ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिसके आधार पर वो व्यक्तिगत डेटा को बड़े पैमाने पर चुन और इकट्ठा कर चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए कदम को सही ठहरा सके। साथ ही चैट जीपीटी में मिनिमम एज वेरिफिकेशन के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है जो कि नाबालिग को भी सेंसिटिव जानकारी दे सकता है और उनके विकास और जागरूकता में गलत असर डाल सकता है। अथॉरिटी की ओर से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन यूजर्स को जानकारी प्रदान नहीं की जाती जिनका डेटा ओपन एआई द्वारा यूज किया जा रहा है। हालांकि इस बीच ओपन एआई ने बताया कि वो निजता कानूनों का पालन करता है। खैर, इटली द्वारा बैन किए जाने पर ओपन एआई ने बताया कि उसने इटली के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर के अनुरोध पर इटली में यूजर्स के लिए चैट जीपीटी को बंद कर दिया है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे। कंपनी के सीईओ ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेशक हम इटली की सरकार के आगे झुक गए हैं और हमने इटली में चैट जीपीटी को बंद कर दिया है, लेकिन हम सभी प्राइवेसी लॉज का पालन कर रहे हैं। इटली मेरे पसंदीदा देशों में से एक है और हम जल्द ही वापसी करेंगे। आपको जानकारी हो कि ओपन एआई ने हाल ही में GPT-4 लॉन्च किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी का एक एडवांस वर्जन है। नए चैटबॉट ने GRE, LSAT, SAT और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में सफल होकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी हम इंसानों के लिए खतरा है? तो आपको बता दें कि इलॉन मस्क, जो कि खुद चैट जीपीटी की मूल कंपनी ओपन एआई के फाउंडर्स में से एक है, कई मौके पर एआई चैटबॉट की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में एआई मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया था कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से लर्निंग, एजुकेशन, डिजिटल सुरक्षा और यहाँ तक कि लोकतंत्र तक पर असर होने की संभावना है। अखबार ने लिखा कि जो राय पहले किसी व्यक्ति की होती थी वो अब एक आर्टिफिशियल रोबोट के जरिए लिखा गया तर्क हो सकता है। वहीं ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यूरी लिमा का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को साइबॉर्ग यानी कि आधे इंसान और आधे मशीन में तब्दील कर देगी। चैट जीपीटी को लेकर ये भी कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स चैट जीपीटी पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उनकी इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या को सुलझाने की स्किल बिगड़ सकती है। समय के साथ छात्र सबसे हटकर सोचने और मूल विचार उत्पन्न करने की क्षमता हो सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स के अलावा चैट जीपीटी को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये चैटबॉट कई लोगों की नौकरी खत्म कर सकता है। ओपन चैटबॉट के मुताबिक ही ये फील्ड में 20 नौकरियों को रिप्लेस कर सकता है। इसमें डेटा एंट्री क्लर्क, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, प्रूफ रीडर, पैरालीगल, बुक कीपर, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, टेली मार्केटर, वर्चुअल असिस्टेंट, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, ट्रैवल एजेंट, ट्यूटर, टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट, ईमेल मार्केटर और कंटेंट मॉडरेटर रिक्रूटर की संभावित रूप से जगह ले सकता है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मनुष्यों और मशीनों के बीच इस वॉर में 2025 तक 8.5 करोड़ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रांस के टॉप यूनिवर्सिटीज में एक साइंस पीओ ने इस साल जनवरी में चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने इसके पीछे चैट जीपीटी की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा हो सकता है और ओरिजिनल कंटेंट की चोरी हो सकती है कारण बताया था। यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया था कि चैट जीपीटी के इस्तेमाल करने वालों को यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है और यहाँ तक कि उनकी हायर एजुकेशन पर भी प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि भारत में इसके डेवलपमेंट की बात करें तो
भारत सरकार की तरफ से चैट जीपीटी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि वो भारत का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट लेकर आ रहे हैं, जो बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा एआई चैटबॉट होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए भारतीयों को कुछ हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। चैट जीपीटी पर आपकी क्या राय है? क्या इसे भारत में बंद किया जाना चाहिए इटली की तरह? और क्या आपको लगता है कि चैटबॉट जैसे एआई चैटबॉट लोगों की नौकरी खा सकते हैं, और क्या ये प्राइवेसी कंसर्न हो सकते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।